हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमने कल के लेक्चर में स्पीड कवर किया था, स्लोप देखा था, और आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखने वाले हैं एवरेज स्पीड के बारे में, और शायद रिलेटिव स्पीड भी यदि हो पाया तो वो भी करवा देंगे। देखिए, कल हमने एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थी स्लोप, मतलब ढाल, और ढाल का तरीका बताया था। किसी भी ग्राफ में आप टेन थीटा कैलकुलेट कर लीजिए, और टेन थीटा ही क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। ठीक है, जैसे ये एक ग्राफ है एक्स और टी का, और इसका स्लोप निकालना है तो एक पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे और हॉरिजॉन्टल के साथ क्या देखोगे आप, एंगल। जो हॉरिजॉन्टल के साथ देखा गया एंगल है वो किसको बताएगा, एक्स अपॉन टी या डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को। तो ये क्या होगा, एक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज, एक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज, तो क्या होगा, वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ का जो ढाल होगा वो एक्स अपॉन टी, और यदि ग्राफ वाई और एक्स के बीच का है तो ये हमेशा बताएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन को। एक बात और बताई थी कि यदि थीटा आपका लेस देन 90 है तो आपका जो टेन थीटा है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और यदि पॉजिटिव होगा तो स्लोप भी कैसी होगी, पॉजिटिव। और स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब है कि टाइम के साथ साथ आपका डिस्टेंस या आपकी लंबाई जो है, आपकी पोजीशन जो है वो बढ़ रही है। हाँ जी, देखिए, थीटा यदि ग्रेटर देन 90 है तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका जो स्लोप होगा वो भी नेगेटिव होगा। कई सारे न्यूमेरिकल इसके करवा दिए थे हमने, और भी धीरे धीरे करवाते रहेंगे। जैसे कि एक न्यूमेरिकल और पूछा गया था, बड़ा साधारण सा न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल तो कई सारे पेपरों में आता रहता है अलग अलग स्टाइल से। जैसे ये एक एक्स टी है ग्राफ, और कुछ ऐसे दे दिया आपको ऐसे करके, तो बताइए ए बी सी और डी किस पॉइंट पे हमारा जो वेलोसिटी है या हमारा जो इससे मिलने वाली स्पीड है वो नेगेटिव होगी, या वो पूछना चाहता है इनडायरेक्टली वे में किस पॉइंट पे इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा। और ऑप्शन बड़े साधारण से हैं, ऑप्शन ए में ए है, ऑप्शन बी में बी है, ऑप्शन सी में सी है, और ऑप्शन डी में डी है। आपको कोई सा पॉइंट बताना है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ टेंजेंट खींचेंगे और एंगल देख लिया हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा से ज़्यादा आ रहा है, मतलब 90 से ज़्यादा आ रहा है थीटा, तो टेंजेंट कैसा हो, सॉरी स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। और स्लोप पॉजिटिव होगा तो एक्स अपॉन टी कैसा होगा, पॉजिटिव। एक्स अपॉन टी क्या होता है, स्पीड होता है, तो स्पीड कैसी होगी, पॉजिटिव। या डिस्प्लेसमेंट, यदि हम इसको डिस्प्लेसमेंट मान लें तो क्या होगा, हमारी जो वेलोसिटी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। इधर देखो, या टेंजेंट खींचा तो इसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल है, थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री। इसका मतलब टेन थीटा भी क्या होगा, 0 डिग्री। इसका मतलब क्या कहें अपन लोग, टेन थीटा ही क्या है, वेलोसिटी है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ की जो वेलोसिटी कितनी है, 0, लेकिन कैसी है, पॉजिटिव भी है, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं कहेंगे 0 को। सी पॉइंट पे देखो, सी पॉइंट पे टेंजेंट खींचा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखा, देखिए ग्रेटर देन 90 बन रहा है, तो एट पॉइंट सी थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होगा तो इसका मतलब एक्स अपॉन टी, यदि डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो वही पूछ रहा है कहाँ नेगेटिव होगा, सी पे नेगेटिव होगा, डी पे तो वापस पॉजिटिव हो जाएगा, देखिए। ठीक है, तो आप केवल एंगल से देख सकते हैं, यदि एंगल ग्रेटर देन 90 आ रहा है तो स्लोप नेगेटिव, ग्रेटर देन लेस देन 90 आ रहा है तो पॉजिटिव। चलिए, अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, एवरेज स्पीड। और आज के लेक्चर में हम एवरेज स्पीड के जितने भी टाइप हैं वो कवर करेंगे, और साथ साथ कोशिश करेंगे कि आज का जो टॉपिक में या आज के लेक्चर में रिलेटिव स्पीड भी हो जाए। अभी हमने वेलोसिटी आपको पढ़ाया नहीं है, एक बार वेलोसिटी को वापस पढ़ाया जाएगा। चलिए देखिए, अभी केवल हम स्पीड ही पढ़ा रहे हैं। अगला है, इसको औसत भी कहते हैं, औसत चाल, और इंग्लिश में कहते हैं एवरेज स्पीड।
बी एवरेज से शो कर सकते हो, कई लोग बी बार से शो करते हैं। इसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये क्या है आपका वी एवरेज, मतलब एवरेज स्पीड। चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माना आपने t1 समय में x1 डिस्टेंस, t2 समय में x2 डिस्टेंस, t3 समय में x3 डिस्टेंस कवर की, और धीरे धीरे tn समय में आपने किया xn डिस्टेंस। तो टोटल दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितनी भी आपने दूरी कवर की है टोटल लिख दीजिए, जितना भी आपने टोटल टाइम दिया वो लिख दीजिए, आपका क्या आ जाएगी वी एवरेज, मतलब एवरेज स्पीड आ जाएगी। चलिए इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आप कीजिएगा। हम बोल रहे हैं एक व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान आधे समय b1 चाल से चलता है और आधे समय तक या और अगले आधे समय तक b2 चाल से चलता है, तो उसकी औसत स्पीड या औसत चाल कितनी होगी। क्वेश्चन वापस बोल रहे हैं, एक व्यक्ति एक यात्रा तय कर रहा है, तो यात्रा के दौरान t1 समय में या आधे समय में, माना यात्रा में कुल समय जो भी लग रहा है, आधे समय में b1 चाल से चलेगा, आधे समय में b2 चाल से चलेगा, तो उसका एवरेज स्पीड बताना है। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपको आता होगा। चलिए हाँ जी, माना पार्ट जो व्यक्ति है वो ए से चलता है और बी पर जाता है, ठीक है। इसको पूरा करने में समय लगता है उसको टी, तो हम क्या कहेंगे कि आधा जो समय है वो चलता है, तो आधा समय कितना t/2, और यहाँ भी आधा समय मान लें, तो आधे समय में चलता है वो b1 चाल से, बाकी के जो रिमेनिंग आधा समय है उसमें चलता है वो b2 चाल से, और टोटल टाइम कितना है t। चलिए क्या निकालना है, औसत चाल। तो औसत का फॉर्मूला क्या है, औसत का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2, क्योंकि b1 चाल से t/2 समय तक चल रहा है, तो यहाँ एक डिस्टेंस कवर की गई होगी, उसको x1 मान लेते हैं, और यहाँ t/2 समय में b2 चाल से चल रहा है, तो यहाँ भी एक डिस्टेंस कवर की गई होगी, उसको x2 मान लेते हैं। तो x1 प्लस x2 टोटल टाइम कितना है t/2 प्लस t/2। अब हमारे पास x1 x2 तो नहीं दिया है, क्या दिया है v1 और v2, और यही न्यूमेरिकल की खास बात होती है। न्यूमेरिकल में आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल करने के लिए कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो नहीं दी है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो दी है जिससे हम अननोन क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ b1 दिया है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, b इंटू टी से। हाँ जी, पहली डिस्टेंस कैसे करेंगे, b1 इंटू t/2। पहली जो डिस्टेंस है t/2 समय में b1 स्पीड से तय की गई है। दूसरी बताइए b2 इंटू t/2, तो दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए b1 इंटू t/2 प्लस b2 इंटू t/2 अपॉन t/2 प्लस t/2। t/2 कितना होता है, t होता है, ऊपर से t/2 कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, b1 प्लस b2, t से t कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आ गया b1 प्लस b2 अपॉन 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। अब फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछ लेता कि एक व्यक्ति यात्रा के दौरान टोटल समय का t/3 भाग में b1 चाल से चलता है, अगले t/3 भाग में b2 चाल से चलता है, अगले t/3 भाग में b3 चाल से चलता है। तो बताइए इस बार एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, क्या करेंगे, b एवरेज इक्वल टू b1 प्लस b2 प्लस b3 अपॉन 3। मतलब यदि आपको इक्वल टाइम इंटरवल दिया है तो आप जो भी वेलोसिटी है, जो भी स्पीड है, उसका क्या निकालोगे, एवरेज। कौन सा एवरेज, समांतर माध्य, मीन एवरेज। आपने पढ़ा होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। टोटल वेलोसिटी v1 प्लस v2 प्लस v3 जितनी भी है 3 का भाग लगा दीजिए, लेकिन कब है, जब टाइम इंटरवल कांस्टेंट हो या इक्वल हो।
टाइम इंटरवल अलग अलग है तो ये फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका जो दूसरा टाइप है, चलो ऐसा करते हैं, इसको हम n पोर्शन के लिए देख लेते हैं, या ऐसा करते हैं एक न्यूमेरिकल ऐसा कर लेते हैं जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल नहीं दिया है, तो आप कैसे करोगे सॉल्व, ठीक है। आइए एक पोर्शन ऐसा देख लेते हैं जिसमें टाइम जो इंटरवल है वो इक्वल नहीं है, और ऐसा करते हैं जनरल एक फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। एक पार्टिकल है या एक व्यक्ति है जो ए बिंदु से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और बी बिंदु तक जाता है, ठीक है। वो t1 समय में अपनी यात्रा के दौरान t1 समय में b1 चाल से, t2 समय में b2 चाल से, t3 समय में b3 चाल से, t4 समय में b4 चाल से और t5 समय में b5 चाल से चलता है। माना और मान लें कि वो tn समय में vn चाल से चलता है, मतलब t6 t5 t7 आगे तक n तक। तो ये आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है। क्या निकालना है, बी एवरेज। बी एवरेज का फॉर्मूला हम जानते हैं। यहाँ t1 समय में कोई व्यक्ति b1 चाल से चल रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस कवर की होगी, वो कितनी है x1। यहाँ देखें तो x2, ऐसे यहाँ कितनी हो जाएगी x3, यहाँ x4 x5 डॉट 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 कितनी होगी xn। तो क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस लिख दीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn। टोटल टाइम t1 t2 t3 डॉट 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 प्लस tn। अब हमारे पास नोन क्वांटिटी है b1 और t1, अननोन क्वांटिटी है x1। तो हमको x1 और बाकी के दोनों में कैसे रिलेशन बनाना है, क्या जानते हैं, अभी बताया था, स्पीड इक्वल टू x अपॉन टी। x कैसे निकालेंगे, स्पीड को b लिख ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। b x कितना निकालेंगे, v इंटू टी। तो बताइए x1 कितना, b1 इंटू t1, x2 कितना, b2 इंटू t2, x3 कितना, b3 इंटू t3। इसी प्रकार xn कितना आ जाएगा, vn इंटू tn। तो चलिए वैल्यू रखिए, xn का वैल्यू कितना है, b1 x1 b2 x2, हाँ सॉरी x1 का वैल्यू रखना है b1 t1 v2 t2 v3 t3 डॉट 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 vn tn अपॉन टोटल टाइम t1 t2 t3 डॉट 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 tn। ये क्या है, टोटल डिस्टेंस, ये क्या है, टोटल टाइम। तो ये आ जाएगा आपका बी एवरेज का फॉर्मूला, यदि टाइम इंटरवल जो है वो इस क्वेश्चन में अलग अलग है। यदि टाइम इंटरवल बराबर दे रखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, माना आपका टाइम इंटरवल दे रखा है t, ये भी t है, ये भी t है, ये भी t है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, बी एवरेज t t t t कॉमन आ जाएगा तो t बार निकाल दिया, b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4 डॉट 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 bn अपॉन 1 2 3 4 कितने t आएंगे, nt आ जाएंगे, तो nt लिख दिया, t से t कैंसिल आउट हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए b एवरेज बराबर b1 b2 b3 bn तक अपॉन n। तो ये क्या होता है, समांतर माध्य होता है। इसका मतलब यदि 2 दिया है तो b1 प्लस b2 अपॉन 2, यदि 3 इंटरवल दिए हैं इक्वल इंटरवल तो b1 प्लस b2 प्लस b3 अपॉन 3। तो सीधा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आप लिख लीजिए, फिर हम आगे इसी टाइप का अगला सवाल करवाते हैं। चलिए अगली क्वांटिटी, अगला जो न्यूमेरिकल है वो भी आप समझ रहे होंगे कि सर कौन सा करवाने वाले हैं। इस बार आपको इक्वल टाइम इंटरवल दिया है और अगला जो हम टाइप करवा रहे हैं उसमें इक्वल डिस्टेंस दी गई है, तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, उसमें हम कैसे आंसर निकालेंगे और उसका भी हम एक जनरल फॉर्मूला तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आप करना चालू कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान x1 दूरी b1 चाल से तय करता है, या ऐसा करते हैं आधी दूरी। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान आधी दूरी, आधी हो गई, आधी दूरी जो है
वो करता है v1 चाल से और बाकी की जो आधी दूरी है वो करता है v2 चाल से। माना इसमें लगा गया समय कितना है जी t1, इसमें समय कितना लग रहा है t2। तो v एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एक व्यक्ति आधी दूरी v1 चाल से आधी दूरी v2 चाल से तय करता है, तो बताइए औसत स्पीड कितनी होगी या औसत चाल कितनी होगी? तो v एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस x/2 प्लस x/2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। गिवन क्या है x/2 और v1, अननोन क्या है t1। आ जाओ बनाओ रिलेशन, v मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस x/2 अपॉन टाइम t1। एक बार जनरल, ठीक है, क्या चाहिए t चाहिए x अपॉन v, तो t1 कितना आ जाएगा x/2 अपॉन v1, t2 कितना आ जाएगा बताओ x अपॉन x/2 v2। रखिए वैल्यू x/2 अपॉन, हाँ जी, x/2 अपॉन v1 और x/2 अपॉन v2। ठीक है, चलिए x/2 प्लस x/2 x हो गया, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x/2, अंदर क्या आएगा 1 v1 प्लस 1 v2। x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया है जी? तो कैसा करते हैं, दो को ऊपर लेके चलते हैं, तो 1 v1 प्लस 1 v2। इसका एलसीएम लीजिए, क्या लिखेंगे 2 v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। तो v1 v2 ऊपर चला जाएगा, आंसर क्या आ गया 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन का सीधा आंसर है। आप चाहे तो टू इक्वल डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में, दो इक्वल डिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल में 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 काम में ले सकते हो। ठीक है, चलिए तो ऐसा करते हैं, इसका भी जनरल फॉर्मूला तैयार कर लें, यहीं से कर लेते हैं, अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो जनरल फॉर्मूला कैसे तैयार करेंगे, v एवरेज इक्वल टू, यहाँ क्या है x/2, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी मान लें, करवाई देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा फिर परेशानी हो जाएगी। देखिए चलिए हम A से चल रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं B तक। हमने x1 डिस्टेंस कवर की B1 से, x2 डिस्टेंस कवर की B2 चाल से, x3 की B3 से और डॉट 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 xn किससे की है bn से। तो B एवरेज क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x1 xn, और कितना समय मान लें इसमें लगा, मान लें t1 t2 t3 और tn, ये हमारे माने गए हैं, इस वजह से हमको t2 t3 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। चलिए तरीका क्या बताया था, t बराबर बोलो x अपॉन v, तो t1 क्या आ जाएगा x1 अपॉन v1, ऐसे ही tn क्या आ जाएगा xn अपॉन vn। तो रख दें वैल्यू x1 x2 x3 डॉट 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 xn अपॉन, हाँ जी बोलो x1 अपॉन v1, x2 अपॉन v2, x3 अपॉन v3 प्लस xn अपॉन vn। तो ये आ गया आपका जनरल फॉर्मूला, किसके लिए अलग अलग इंटरवल डिस्टेंस का, ये अलग अलग जो डिस्टेंस इंटरवल है, मतलब दूरी का जो अंतराल है अलग अलग है। इसके लिए यदि x1 बराबर x2 बराबर xn बराबर x हो जाए, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस इंटरवल हो, तो b एवरेज इक्वल टू, हाँ जी x 1 2 3 4 कितने हैं जी, ये हो गए nx अपॉन एक, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, क्या लिखेंगे 1 अपॉन b1, 1 अपॉन b2, 1 अपॉन b3 डॉट 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 1 अपॉन bn। x से x कैंसिल आउट कर दीजिए, n अपॉन 1 अपॉन b1 प्लस 1 अपॉन b2 1 अपॉन b3 डॉट 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 डॉट
1/bn। आपको दिख रहा होगा। तो बी एवरेज का फॉर्मूला क्या है, n/1/b1 1/b2 1/b3 डॉट डॉट 1/bn। तो ये सीधा फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आपके पास दो दिए हैं x और x, मतलब x/2 और x/2, तो हम 2 लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/b1 तो 1/b2, और आंसर क्या आ जाएगा जो अभी आया था 2b1b2 अपॉन b1 प्लस b2। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जिससे आप और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, ये जो दोनों फॉर्मूले हमने लिखवाए हैं, ये फॉर्मूले वेलोसिटी के लिए भी वैलिड हैं, लेकिन एक कंडीशन है। वेलोसिटी, यदि आप वेलोसिटी के केस में इसको लगाना चाहते हैं तो ध्यान रखना, पार्टिकल की जो मोशन है वो सीधी रेखा में होनी चाहिए। वापस बोल रहे हैं, दो फॉर्मूले हमने पढ़ाए हैं। पहला, बी एवरेज इक्वल टू b1 प्लस b2 अपॉन 2 से याद कर लेते हैं। यदि n का जरूरत पड़े तो n करके n का भाग लगा दीजिएगा। ये किसके लिए है, जब समान समय अंतराल दे, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल दे। दूसरा क्या बताया था, बी एवरेज इक्वल टू 2b1b2 अपॉन b1 प्लस b2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1/b1 प्लस 1/b2। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये है जब समान दूरी दी हो। ये दोनों ही फॉर्मूले वैलिड हैं, ठीक है। कब है, किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, मतलब वेग के लिए। कब होंगे वैलिड, जब इफ जो गति है, जो मोशन है, वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, सीधी रेखा में या सीधी दिशा में, स्ट्रेट लाइन मोशन होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या होगा कि यदि ये फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए काम में लेना चाहते हैं तो आप सीधी दिशा में चलिए। तो वेलोसिटी में हमने बताया था, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें हैं, एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक वेलोसिटी की डायरेक्शन। यदि आप सीधी दिशा में जाएंगे तो डायरेक्शन तो आपने कांस्टेंट कर दी, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, चाल के बराबर, तो फॉर्मूले भी चाल वाले लग जाएंगे। बात आई समझ में, चलिए। हाँ जी, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आप इसको लिख लीजिए। देखिए, एक न्यूमेरिकल है। ये एमपी टेट की परीक्षा में आया हुआ है। मध्य प्रदेश लेक्चरशिप में। देखिए कैसे करते हैं इसको। एक न्यूमेरिकल था कि एक पार्टिकल या एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, ठीक, और शेष भाग 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। तो बताइए उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। वापस बोल रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 36 किलोमीटर पर आवर से और शेष दूरी, मतलब अपनी यात्रा की जो 1/3 दूरी है वो करेगा 36 से, और शेष जो भाग है, शेष जो दूरी है वो करेगा 18 किलोमीटर पर आवर से। तो बताइए उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो चलिए सवाल को करने की कोशिश करते हैं। माना ये पार्टिकल ए से बी जाना चाहता है, ये 1/3 भाग मान लें, और से रिमेनिंग क्या होगा 2/3 पोर्शन। यदि टोटल डिस्टेंस x है तो ये कितना हो गया
1/3 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स, मतलब x का 1/3 भाग और x का 2/3 भाग। उसने कहा है कि ये क्या है b1 चाल से, ये b2 चाल से। ये बात अलग है कि b1 b2 की वैल्यू दे रखी है। हाँ जी, क्या लिखेंगे 18, ये उसने दे रखा है। तो बताइए बी एवरेज, चलिए बी एवरेज देखते हैं। बी एवरेज क्या होगा x/3 अपॉन 2x/3 अपॉन b1 नहीं पता, t1 प्लस t2, माना इसमें टाइम कितना लगेगा t1, मतलब x/3 दूरी को b1 चाल से तय कर रहे हो तो t1 समय लगा, और यहाँ कितना लगेगा माना t2, तो हमने टोटल टाइम लिख दिया। अब वही कैलकुलेशन, गिवन क्या है x और b, क्या निकालना है t, क्या फॉर्मूला काम आएगा t ही बराबर x/b। t1 क्या है सर जी x/3 आएगा, यहाँ आएगा 36। t2 क्या है, चलो एक बार b1 मान लीजिए, t2 क्या है 2x/3 अपॉन b2। चलिए ये x/3 और 2x/3 कितने हो गए x हो गए, अपॉन t1 प्लस t2 कितना है जरा बताइए, x/3b1 प्लस 2x/3b2। x से x कट गया, बाहर निकालो, क्या लिखेंगे ऊपर 1/1/3b1 प्लस 1/3b2। बात आई समझ में, 1/3b1 2/3b2 2/3b2। चलिए आगे कैलकुलेशन करें, देखो x कॉमन निकाला है, x से x कटाए तो 1/3b1 2/3b2। ये क्या है जी बी एवरेज। चलिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं, यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है 1/3 बार है, कहने का मतलब यहाँ क्या लिखेंगे 1/b1 प्लस 2/b2। चलिए ये फॉर्मूला आ गया बी एवरेज का, और ऐसा करते हैं 3 को ऊपर ले चलते हैं तो ये आ गया। अब इस फॉर्मूले में हम ऐसा करते हैं, हमारी दी गई वैल्यूज उनको रख देते हैं, तो बी एवरेज इक्वल टू 3/1/b1 कितना है जी 36 प्लस, और b2 कितना है 2/18। आप कहेंगे कि सर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो क्या? यदि आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। यदि आपको 36 और 18 को किलोमीटर बराबर में रहने देना है तो आंसर भी किलोमीटर बराबर में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा ऑप्शन हो वैसा कीजिएगा। कैंसिल आउट हो गया, 9 हो गया, तो क्या लिख सकते हैं इसको 3/1/36 प्लस 1/9। एलसीएम कितना आ गया जी 9, 36 आ गया, 36 1, ये कितना जाएगा 9 4, कितना लिख दे 3 × 36/5। तो ये आपका जो है किलोमीटर बराबर में आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो ये लगने वाला है। तो आप ध्यान रखें, बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखें, टोटल डिस्टेंस लिखें, टोटल टाइम लिखें, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगला लेते हैं सापेक्षिक चाल या रिलेटिव स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी इसके बाद का टॉपिक है, अगले टॉपिक में वेलोसिटी कवर करेंगे। वैसे वेलोसिटी का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन हमने करवा दिया है, लेकिन फिर भी वेलोसिटी और स्पीड से उसका क्या कंपैरिजन है, क्या तुलनात्मक अध्ययन है, वो भी हम देखेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले सापेक्ष चाल का मतलब देखिए क्या होता है। एक सेकंड, हाँ जी, सापेक्ष चाल का मतलब समझते हैं। इसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड, और नाम से ही शो हो रहा है कि रिलेशन होगा स्पीडों के बीच में। सबसे पहली बात तो रिलेटिव जो स्पीड है वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या दो वेलोसिटी का रिलेशन है। हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्लास में दो स्टूडेंट हैं, पहला ए और दूसरा बी। तो पहले के मार्क्स बी की तुलना में ज़्यादा हैं, मतलब ए वाले व्यक्ति के मार्क्स जो हैं वो बी की तुलना में ज़्यादा हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ए वाला जो पर्सन है वो इंटेलिजेंट है, किसकी तुलना में, बी की तुलना में।
दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि बी जो व्यक्ति है वो कमजोर है किसकी तुलना में, ए की तुलना में। तो कहने का मतलब क्या है, किसी एक के सापेक्ष दूसरे को मेजर किया जाता है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे देखें, एक बस बी ए स्पीड से चल रही है क्योंकि बस का नाम है ए, और दूसरी है जो बी स्पीड से चल रही है उसका नाम है बी। अब हो सकता है बी ए ज़्यादा हो बी कम हो सकता है बी ज़्यादा हो बी ए कम हो। तो हम कैसे रिलेशन निकालेंगे, हमको बताइए ए का वेग बी के सापेक्ष। इस बात को ध्यान से समझना, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। हमको किसका वेग चाहिए, ए का, किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। जिसका वेग चाहिए लिखो, जिसके सापेक्ष चाहिए लिखो, और ये लगा दो मोड। और मोड मतलब मैग्नीट्यूड लेना है, वो इसलिए लेना है क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, चलिए हमको चाहिए बस बी का वेग ए की तुलना में। क्या करोगे, किसका वेग चाहिए, बी का, किसकी तुलना में या किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम ए का वेग निकालते हैं बी के सापेक्ष तो हम बैठे होते हैं बी में, इसका मतलब हम बी को स्थिर मानते हैं, ए को गतिशील मानते हैं। बात करें इसकी तो यहाँ निकालना है बी का वेग ए की तुलना में, तो हम बी का वेग देख रहे हैं किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, इसका मतलब ए में बैठे हैं और बी को देख रहे हैं। बात आया समझ में, चलो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, एक व्हीकल है, एक व्हीकल बना देते हैं। अब पता नहीं ये व्हीकल है या ट्रक है, आप देख लीजिएगा। ये व्हीकल है और ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और पीछे इसके, ये रोड है, पीछे इसके मूव कर रही है एक कार। चलो, उम्मीद है ये कार ही है। चलिए, ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। इसका नाम दे देते हैं अपन लोग ए और इसका दे देते हैं बी। तो बताइए ए की स्पीड बी की सापेक्ष या बी की तुलना में। इसका मतलब क्या है कि आप ए को मेजर कर रहे हैं, ए की स्पीड को देख रहे हैं, किसकी तुलना में, बी की तुलना में। तो आप बैठे किस में हैं, बी में। अब बी में बैठे हुए ए को देख रहे हो तो इसका मतलब आप पीछे वाली खिड़की में से झांक रहे हो, पीछे वाली खिड़की में से झांक रहे हो, और किसको देख रहे हो, ए को। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। हाँ जी, वी ए माइनस बी बी। चलिए, बी ए कितना है जी, 10, ये कितना है जी, 20। इसका मतलब कितना आ जाएगा, -10 या 10। -10 भी लिख देते यदि ये वेलोसिटी होती, यदि ये वेग होता तो डायरेक्शन -10 भी लिख देते, लेकिन क्या है स्पीड, तो हमने 10 लिखा। ध्यान से समझना, ये गाड़ी चल रही है आगे की तरफ और हम पीछे वाले शीशे में देख रहे हैं किसी गाड़ी को धीमे से आते हुए, और हमारी गाड़ी तेज चल रही है, तो हमको क्या लगेगा कि ये पीछे वाली गाड़ी पीछे छूटती हुई जा रही है। कितनी स्पीड से, 10 की स्पीड से। बताया समझ में क्या कह रहे हैं। दूसरा, यदि हम वेलोसिटी लगा दें, वैसा अगला टॉपिक हमारा वेलोसिटी होगा, तो आंसर क्या लिखोगे, -10। और वेलोसिटी है तो दिशा भी आएगी, यदि ये +x है तो ये क्या होगी, -x। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति पीछे वाली गाड़ी को उल्टी दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा। गाड़ी तो आगे ही चल रही है, उसको लगेगा कि ये गाड़ी पीछे रह गई है और धीरे धीरे हमसे पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, चलिए और दूसरी चीज पकड़ते हैं। इधर देखिए, हमको निकालना है b का वेग a के सापेक्ष। तो किसका वेग निकालना है, सॉरी किसका स्पीड निकालना है, b का, किसके सापेक्ष, a के सापेक्ष। देखिए किसका निकालना है जी, b का, किसके सापेक्ष, a के सापेक्ष। कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, अरे ये गाड़ी धीरे चल रही है, ये गाड़ी तेज चल रही है, और हम क्या बैठे हैं इसमें, ए में बैठे हैं, और ए में गाड़ी चला रहे हैं, आगे देख रहे हैं, तो हमको क्या लगेगा कि ये गाड़ी हमसे 10 की स्पीड से आगे जा रही है। ध्यान रखना, ये जो 20 की स्पीड है ग्राउंड की तुलना में है, ग्राउंड के सापेक्ष है। ये 10 की स्पीड ग्राउंड के सापेक्ष है, लेकिन इसमें गाड़ी में यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो इसके सापेक्ष जो इसकी गति है वो है 10। इसका मतलब
ये व्यक्ति इस गाड़ी को 10 की स्पीड से आगे जाता हुआ देखेगा और ये व्यक्ति इस गाड़ी को 10 की स्पीड से पीछे जाता हुआ देखेगा। बात आया समझ में? चलिए और अगले इस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, अगले न्यूमेरिकल से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। रिलेटिव स्पीड इतना आसानी है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अभी हम आगे करवाने वाले हैं। चलिए आगे देखिए, तो ध्यान रखना किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसको गाड़ी में बैठाओ या उसके पास जाकर देखना है और जिसको देख रहे हैं उसकी स्पीड को मेजर करेंगे। चलिए देखिए, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, ध्यान से समझना इस बार, ठीक है? दो न्यूमेरिकल करते हैं, पहले में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं एक बार और फिर आगे बढ़ेंगे। पहला है कि एक ट्रेन है जिसकी जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर, और एक दूसरी ट्रेन है जो उसके पीछे आ रही है, इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। उसने पूछा है वो टाइम बताइए जिसमें ये ट्रेन इसको पार करके चली जाएगी। वापस बोल रहे हैं, दो ट्रेनों को उसने वेलोसिटी दे दिया है, स्पीड दे दिया है, और वो पूछ रहा है कि बताइए ये जो ट्रेन है, ट्रेन नंबर बी ए को कितने समय में पार करके चली जाएगी। तो ये तुलना कर रही है ए के साथ। तो यहाँ क्या निकालना है आपको? समय, और क्या दिया है? स्पीड। तो स्पीड और समय में क्या रिलेशन होता है? यहाँ क्या लिखेंगे? डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? जिसको उसको पार करना है। और यहाँ क्या आएगा? बी रिलेटिव, क्योंकि यदि ये स्थिर होती तो 54 किलोमीटर पर आवर से पार करती, लेकिन ये गतिशील है तो दोनों की वेलोसिटी में रिलेशन होगा और आपको वहाँ बी रिलेटिव लिखना पड़ेगा। तो चलिए, माना इस ट्रेन की स्पीड उसने दी है, ट्रेन का लेंथ दिया है उसने 400 मीटर और इसका लेंथ दिया है उसने 200 मीटर। तो देखो, ट्रेन जब पार करेगी तो उसका इंजन यहाँ जब आएगा तो पार करना शुरू होगा, फिर ट्रेन धीरे धीरे यहाँ पहुँचेगी, फिर ट्रेन धीरे धीरे यहाँ पहुँचेगी। तो पार करने में पहले तो वो 400 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, फिर वो अपनी लेंथ के बराबर का डिस्टेंस कवर करेगी। बात आया समझ में? ट्रेन यदि एक व्यक्ति होता तो यहाँ से पार करना चालू करता और यहाँ तक पार करके चला जाता, तो इसका मतलब इस व्यक्ति ने कितना डिस्टेंस कवर किया? केवल 400 मीटर पास करने में। लेकिन इसने देखो, यहाँ टोटल जो पार करना है उसको कितना करना है? पहले तो इस ट्रेन को पार करना है, फिर इसका जो पीछे वाला बोगी है लास्ट वाला वो भी इसको पार करेगा धीरे धीरे। तो कितना आ जाएगा टोटल? 400 प्लस 200 अपॉन बी रिलेटिव क्या है? किस बी रिलेटिव देखिए, ये इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए क्योंकि ये मीटर में दे रखा है। तो मीटर अपॉन सेकंड में किलोमीटर पर आवर को जब चेंज करते हैं तो किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। कितनी बार जाएगा जी? 8 3 बार जा रहा है। ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। और ये देखिए 36 इंटू 5/18 कितना आ गया? 220 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। तो ये किससे जा रहा है? 15 मीटर पर सेकंड से। ये किससे जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। तो ये इसका जो वेग है किसका? बी का। ए की तुलना में कितना है? किसका वेग चाहिए? बी का। ए की तुलना में कैसे निकालेंगे? बी माइनस बी ए। कितना है? 15 माइनस कितना है जी? 10। कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये जो पार करेगी वो करेगी 5 मीटर पर सेकंड से। आ जाइए, 400 प्लस 200 कितना जी? 600। कितना आ जाएगा? 5। कैंसिल आउट करेंगे, 1 2 0 सेकंड। 120 सेकंड लेगा इस ट्रेन को पार करने में, 12 और 0। तो 120 सेकंड का मतलब जो भी है, आपका आंसर यदि सेकंड में पूछ रहा है तो आप क्या करोगे? स्पीड नहीं, टाइम आएगा। सॉरी फॉर दैट, टाइम आएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा? 120 सेकंड। बात आई समझ में आपको या नहीं आई? एक बार रिपीट कर रहे हैं।
यदि ये एक व्यक्ति होता तो यहाँ से पार करना चालू करता, यहाँ तक पार करता, ठीक है। तो व्यक्ति के केस में हम लिखते केवल 400, लेकिन ट्रेन है तो ट्रेन का जब इंजन इस पॉइंट से टच करेगा तब पार करना चालू करेगा, और यहाँ जब ट्रेन पहुँच जाएगी तब भी वो इसके, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेन पार कर गई। ट्रेन पार हुई कब मानी जाएगी, यहाँ से लेके जब तक इस ट्रेन का आखिरी पॉइंट इसके पॉइंट पे ना मिले, ठीक है। तो इस केस में इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस लिख दिया। रिलेटिव लेना पड़ेगा स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड लिख दिया, आंसर निकाल दिया 120 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। चलिए देखिए, एक चोर सिपाही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें एक चोर है, वो भाग रहा है आगे की तरफ। कितना समय हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिख लीजिए आप। एक जो चोर है वो 1 किलोमीटर आगे चला गया है। कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। और यहाँ है हमारा चोर, ये भाग रहा है आगे की तरफ 18 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और हमारी जो पुलिस की गाड़ी है 1 किलोमीटर जाने के बाद उसको दिखाई देती है। या पुलिस की गाड़ी जो है उसको ये चोर जो है 1 किलोमीटर चला गया तब दिखाई दे रहा है। तो उसने गाड़ी स्टार्ट की और फटाफट 20 किलोमीटर, 20 नहीं, इसको ले ले तो 36 किलोमीटर पर आवर से वो गति करना चालू कर दिया, या स्पीड से चला गया। तो इस केस में बताइए कि जो चोर है उसको पुलिस कितनी देर में पकड़ेगी, मतलब कितना टाइम पकड़ने में लेगी, और ये भी बताना कि पकड़ने से पहले इस गाड़ी के द्वारा, पुलिस के द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। चलिए, हमको पुलिस और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1 किलोमीटर, और इसको पार करता 36 से। यदि चोर स्थिर खड़ा होता तो पुलिस वाली गाड़ी कितनी स्पीड से पहुंचती? 36 से। लेकिन चोर भी गतिशील 18 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ क्या निकालना पड़ेगा? रिलेटिव, क्योंकि दो स्पीडों को क्या हो रहा है? कंपैरिजन। क्या निकालना है आपको जी? टाइम निकालना है। टाइम का क्या तरीका होता है बताइए? टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। कितना है जी? 1 किलोमीटर। आप चाहे तो 1000 मीटर लिख सकते हैं, फिर इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, रिलेटिव किसकी स्पीड निकालनी है? देखो कौन पकड़ रहा है? सिपाही पकड़ रहा है। किसको पकड़ रहा है? चोर को। तो सिपाही की स्पीड मतलब पुलिस की स्पीड चोर की तुलना में कितनी निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ पुलिस, वेलोसिटी ऑफ थीफ। हाँ जी, वेलोसिटी ऑफ पुलिस कितनी है? 36 किलोमीटर अपॉन पर आवर। ये कितनी है जी? ये 18 किलोमीटर पर आवर। तो क्या लिखोगे आप? BPT कितना आ गया? 18 किलोमीटर पर आवर। चलिए यहाँ क्या लिखोगे? 18 किलोमीटर पर आवर। ऊपर किलोमीटर है, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया? 1/18 आवर। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, सेकंड में भी आंसर आ जाएगा। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 36, 100, 200 सेकंड। ऐसा कर सकते हो। मिनट में भी निकाल सकते हो, 60 कर देना, मिनट में आ जाएगा। तो कहने का मतलब सिपाही को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? 200 सेकेंड। क्यों ले रहे हैं रिलेटिव? क्योंकि दोनों मोशन में, तो रिलेटिव लेना पड़ेगा। अब बात आती है कि चोर को पकड़ने से पहले इसने कितनी दूरी तय की। किसकी दूरी चाहिए? इसकी। आपको रिलेटिव नहीं चलेगा क्योंकि दूरी पूछी जा रही है पुलिस की। चलिए इतनी कितनी डिस्टेंस कवर की देख लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड पढ़े थे हम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या निकालेंगे? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस किसकी निकालनी है? इस गाड़ी के द्वारा तय की गई। तो गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है? 36 किलोमीटर पर आवर से। आ जाओ। और इस गाड़ी को कितना समय तक चलाया गया है? 1/18 आवर तक। हाँ जी, कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर। इसका मतलब जो पुलिस है
वो गाड़ी को 2 किलोमीटर भगाएगा जब चोर उसको पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, चोर की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। चोर कितना चला, आ जाओ, कैसे निकालेंगे, कहाँ निकालें, चलो यहाँ निकालते हैं। चोर की डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो वही वेलोसिटी ऑफ थीप 80, टाइम कितना है जी 1/80, कैंसिल हो गया 1 किलोमीटर। तो चोर कब पकड़ में आएगा, जब 1 किलोमीटर चल चुका होगा। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको कई सारे देखने को मिल सकते हैं। हम लोग अगले लेक्चर में जो कवर करेंगे वो वेलोसिटी होगा और एक्सेलरेशन होगा। यदि लेक्चर में हम पढ़ा सके तो हम उसी लेक्चर में रिलेटिव इस वेलोसिटी भी कवर करेंगे। ध्यान रखना, आपकी जो प्रवक्ता परीक्षा है उसमें जो क्वेश्चन है, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन करवाए थे, कौन से क्वेश्चन करवाए थे, 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। ये क्वेश्चन प्रवक्ता 2011 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन रिलेटिव जो स्पीड है उसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। रेन मेन प्रॉब्लम हो गया, एक होता है रिवर वाला प्रॉब्लम होता है, एक व्यक्ति जो एक ट्रायंगल में घूम रहे हैं वो वाला प्रॉब्लम होता है, तो वो रिलेटिव स्पीड वेलोसिटी का प्रॉब्लम है। तो आपकी प्रवक्ता परीक्षा में कई बार रिलेटिव स्पीड के और रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आप रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं और ये कॉन्सेप्ट ही अपन को वहाँ हेल्प करता है किसमें, रिलेटिव वेलोसिटी में। चलिए, आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। थैंक यू।